हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गार्ड अकेडमी में स्वागत है। आज हम क्लास 10 का प्रश्नावली नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं शांत और अशांत क्या होता है। तो शांत और अशांत का मतलब जैसे कि यदि हम 17 के अंदर 8 का भाग दे तो वह संख्या यदि ऐसी हो जो कि कभी समाप्ति ना हो, जैसे ये हो गया ऐसे, इसके बाद ऐसे, जैसे कि कभी समाप्ति नहीं हो, अनंत तक हो, तो उसे क्या कहते हैं? अशांत कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम? अशांत। क्या ये अशांत? ये संख्या कौन सी है? शांत है। और यदि ये संख्या ऐसे खत्म हो जाती है, जैसे पॉइंट के बाद 76 के बाद ऐसे खत्म हो गई ये संख्या, तो ये क्या है? एक शांत संख्या है। यदि हम किसी का भाग देते तो ऐसी संख्या प्राप्त होती, तो क्या है? जिसमें तो भाग खत्म हो जाता है, लगभग भाग खत्म हो जाता है, तो वो संख्या कैसी होती है? एक शांत संख्या होती है। और एक ऐसी संख्या जिसका भाग कभी खत्म नहीं होता, वो किसी एक अशांत संख्या होती है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, 15 है, 15 के अंदर हम 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग दिया तो कितनी बार? 14 बार चला गया, तो 7 बार, 1 बच गया, यहाँ पॉइंट लग गया, ये 10 आ गया, और 10 में 10 का चला गया तो 0 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया? 5। तो ये क्या? एक शांत है। ये क्या है? शांत है। लेकिन यदि हम 10 के अंदर किसका? 3 का भाग देते हैं, तो इसमें 3 बार चला जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर कितना? 3 आ जाएगा, तो कितना? 1 बच गया, फिर से 10 बन गया, फिर से 9 का चला जाएगा, तो पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। फिर क्या होगा? ये फिर से यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, फिर से 10 बन जाएगा, फिर से 9 का दिया, ये अनंत तक चलते जाएंगे, ऐसे कभी खत्म नहीं होगा। तो ये क्या है? एक अशांत है। तो ये क्या है? अशांत। ये एक अशांत आवर्तिका है। तो आपको समझ में आ जाएगा शांत और अशांत क्या होता है। तो अब मैं आपको इसका एक शॉर्ट तरीका बताता हूं, जिससे कि आप जल्दी से कर पाएंगे। तो मैं इसे जल्दी से मिटा देता हूं। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, 13, 31, 25। इसके अंदर जब भी ये हर होता है ना, जो निचले वाली जो संख्या होती है हर के अंदर, जो भी ये हर के अंदर लिखा होता है, वो यदि उसका ये जो हर में लिखा हुआ है, इसका यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें, तो हमारे पास या तो 2n इंटू 5m आवे, या 5m, या फिर 2n, इनमें से कुछ भी आता है तो क्या है? ये एक शांत संख्या है। जैसे कि यदि हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 इंटू 5 आ जाएगा, तो 5 के अंदर कुछ भी, इसमें घात कुछ भी हो सकती है, घात चेंज होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये दिया आता है तो ये क्या? शांत प्रवृत्ति होगा, वरना ये अशांत प्रवृत्ति होगा। और लेकिन यदि इसके साथ और कोई दूसरी संख्या आ जाती है, फिर भी ये एक अशांत होगा। तो जैसे कि मैं इसे करके दिखाता हूं आपको। तो हमारे पास कितना है? 31, 25। तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 5 है, तो हम 3 का देके देखेंगे, तो 3 का भी इसमें जाएगा नहीं, तो 5 का इसमें चला जाएगा। 5 का दिया तो 30 कितनी बार आता है? 6 बार। 1 बच गया, 1 बचा तो कितना बच गया? यहाँ पर 1 बचा तो कितना हो गया? 12। 12 के अंदर 2 बार चला जाएगा, तो फिर वापस 2 बार तो 25, तो क्या है? 625 आ गया। अब फिर से इसके अंदर किसका? 5 का चला जाएगा, फिर से इसमें 5 का गया तो इसमें कितनी बार चला जाएगा? तो 1 बार चला गया, 12 है तो 2 बार चला गया, फिर वापस 2 बचा 25, तो 125 आ गया। अब फिर से 5 का दिया तो कितनी बार चला जाएगा? जैसे 12 है तो 5 का दिया तो 2 बार में कितना आ गया? बचा तो कितना? 25 हो गया, तो 5 बार में चला गया। फिर से 5 का दिया तो, अब फिर से इसमें 5 का दिया तो कितनी बार जाएंगे? 5 बार, और फिर से 5 का दिया तो 5। तो हमारे पास इसकी भिन्न क्या होगी? 5। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 331, 25 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 5, 3, 4, ये 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार इसमें 5 आ रहा है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, 5 की घात 5। हम कैसे लिख सकते हैं? 5 की घात 5। तो यदि हमें, अब मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? 13 बटे हुए 5 की घात 5। और हमने क्या देख रखा है कि ये कौन कौन सी संख्या होती है? ये सभी संख्या क्या होती है? शांत होती है। ये कौन सी संख्या होती है? शांत होती है। तो इसके अंदर देखिए 5 में कुछ घात में है, तो ये आ रहा है, तो इसमें जैसे 5 की कुछ घात हो तो ये क्या? एक शांत आवर्ती होंगी। तो ये अतः यह दशमलव प्रसार शांत है। ये शांत क्यों है? क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर इनमें से यदि कोई भी आता है तो क्या होगा? एक अशांत प्रवृत्ति होगी। तो अब हम इसका ये दूसरा देखते हैं, तो मैं इसे मिटा देता हूं एक बार। तो अब हम इसका दूसरा करते हैं, जो क्या है? 17 बटे 8। तो अब इसमें भी हम क्या देखेंगे? 2n इंटू 5m हो, या फिर 5m हो, या फिर क्या हो? 2n हो। इनमें से कुछ भी होगा तो क्या होगा? शांत होगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 के अंदर 2 का भाग दिया तो 4 बार, फिर से 2 का दिया 2 बार, फिर से 2 का दिया तो 2। तो क्या हो गया इसका? 2 की घात कितनी आ गई? 1, 2, 3। तो 2 की घात क्या आ गई? 3 आ गई। 2 की घात 3 आ गई, तो हम कैसे लिख सकते हैं? 17 बटे हुए 2 की घात 3। और हमें पता है कि यदि सिर्फ 2 हो और उसके में कुछ घात हो तो वो क्या होंगे? एक शांत है। तो उसकी दशमलव प्रकृति कैसी होगी? शांत होगी। तो हम क्या लिखेंगे? अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। तो हमारे दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
हम क्या करेंगे, इसका जो हर है, हर को क्या करेंगे, ए बाय जे गुणनखंड करेंगे हर का, तो हर का ए बाय जे गुणनखंड किया तो क्या कैसे कैसे करेंगे, तो यहाँ पर यदि मैं 2 का देता हूँ तो जाएगा नहीं, इसमें यदि मैं 3 का देता हूँ तो चला जाएगा, 3 का दिया तो एक बार गया 15 है तो 15 में चला गया, तो फिर भी इसमें 3 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें 5 का देके देखता हूँ मैं, 5 का दिया तो 5 का देंगे तो इसमें चला जाएंगे, 45 कितनी बार आता है 5 के बारे में, तो 9 बार, 9 बार आ गया, और ये 5 एक बार, तो क्या जाएंगे कराड़ में, फिर से अब इसके अंदर इसका चला जाएगा 7 का, इसमें 7 का चला जाएगा, 7 का दिया तो कितना जाएगा, 7 एकम 7 और 2 बचेंगे तो 21 कितनी बार आता है, 7 या 21, और फिर इसमें 13 का चला जाएगा, तो 13 का गया तो 1 आ गया। अब इसमें हम देखते हैं क्या बन रहा है इसका, 5 × 7 × 3, इन सभी की घात 1 1 है, इसमें 5 तो है, अब लेकिन इसके अंदर दूसरी भी 7 है, 13 है, यदि ये है तो ये क्या है, एक ए शांत है, सिर्फ क्या होना चाहिए था, 5m होना चाहिए था, या 2n होना चाहिए था, 5n × 5m होना चाहिए था, घात कुछ भी हो या तो 5 × 2 × 5 होना चाहिए था, या सिर्फ 5 होना चाहिए था, या फिर 2 होना चाहिए था, लेकिन इसमें दूसरी ओर संख्या आ रही है, तो ये क्या है, ये एक ए शांत है, तो क्या लिख देंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो यह हम पहले इसमें देख लेते हैं, यदि ये कट सकता है तो हम इसे काट देते हैं, तो हम ये से देखने में पता चल रहा है कि ये 5 के पाड़े से ही आराम से कट जाएगा, तो ये कितनी बार 3 बार कट गया 5 के पाड़े से, और इसे काटेंगे तो 3 बार कट गया, फिर यहाँ पे 10 के अंदर कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 320, तो ये कट गया, तो हमारे पास नहीं कौन सी आगे 3 बटे हुए 320 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 320 का ए बाय जे गुणनखंड करेंगे, तो 320 का मैं क्या करता हूँ, ए बाय जे गुणनखंड कर लेता हूँ जल्दी से, तो मैं क्या इसके अंदर 2 का दे दूंगा क्योंकि लास्ट में 0 आराम से चला जाएगा, तो 2 का एक बार आ गया 12, 6 बार यहाँ पर 0, अब फिर से 2 का चला जाएगा तो 8 80 आ जाएगा, फिर वहाँ पर फिर से 2 का दिया तो कितना जाएगा 40 आ जाएगा, फिर से 2 का दिया तो 20 आ जाएगा, और फिर से 2 का दिया तो 10 आ जाएगा, फिर से 2 का दिया तो कितने आ जाएगा 10, फिर से 2 का दिया तो 5 आ जाएगा, और 5 में 5 का दिया तो 1। अब देखते इसकी घात कितनी होगी, 2 की 1 2 3 4 5 6, तो कितनी होगी 2 की घात तो हो जाएंगी 6 इंटू 5 की घात कितनी हो जाएंगी 1, तो हमारे पास इनमें से कौन सा बन रहा है, इसके अंदर ये वाला बन रहा है 2 की घात n इंटू 5 की घात m, ये वाला है हमारा इसके अंदर, तो ये क्या एक शांत आवर्ती का, तो ये क्या है एक शांत आवर्ती का, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अब हम इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं, करेंगे 343 के अंदर 7 का भाग देंगे, 343 में 7 के दिया तो कितना आ जाएंगे 49 आ जाएंगे, 49 के अंदर फिर से 7 के दिया तो 7 आ जाएगा, 49 के अंदर फिर से 7 के दिया तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, और 7 में 7 के दिया तो 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर प्रसार क्या बन रहा है 7 की घात 3, तो हमें पता है कि या तो 5 चाहिए या 2 चाहिए, या 2 × 5 के अंदर घात होनी चाहिए, तो इसमें क्या है 7 की घात है, तो अतः ये क्या है एक अशांत आवर्ती का है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है, क्या है अशांत है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि इसमें पहले से हमें ए बाय जे गुणनखंड दे रखे हैं, अब हमें इसको करने की जरूरत ही नहीं कि हमें पहले इसमें घात में दे रखा है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 की घात 3 है, तो हमारे इसमें 2 की घात भी चाहिए थी, और इंटू 5 की घात भी है, तो हमारे पास कौन सा ये वाला इसके अंदर मिल रहा है, तो ये क्या होगा एक शांत प्रवृत्ति का होगा, इसमें हमें डायरेक्ट इसमें पता चल गया, इसमें हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि हमारे अंदर ये 2n × 5 की घात m इसके अंदर आ रही है, हमारे पास ये है, तो इसका क्या होगा दशमलव प्रसार शांत होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। यदि इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इसका दशमलव प्रसार हम देखें तो इसका ए बाय जे गुणनखंड तो हमें दे रखा है जो कि है 2 की घात 2 5 की घात 7 और 7 की घात 5, तो हमें क्या चाहिए था 2 की घात n × 5 की घात m जो कि इसमें है, लेकिन इसके अंदर क्या 7 की घात 5 और इसके अंदर है, तो हमें सिर्फ यही चाहिए था, सिर्फ क्या होना चाहिए था इसके अंदर 2 की घात होनी चाहिए थी और 5 की घात होनी चाहिए और इंटू होना चाहिए था, लेकिन इसके अंदर तो 7 की घात भी आ रही है, तो ये क्या है एक ए समान, तो ये क्या है एक ए शांत आवर्ती का, ये कौन सी आवर्ती का है ये ए शांत आवर्ती का है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देखते हैं, इसे काट लेते हैं क्योंकि आराम से कट रहा है 3 के पहाड़े से, तो यहाँ से इसे जल्दी से काट लेते हैं, तो ये कितनी 2 बार कट जाएंगे ऊपर से और नीचे 5 बार, तो कितने आ जाएगा 2/5,
तो हम यदि हम 5 का ए बाजू गुणनखंड करेंगे तो 5 ही आएगा, तो यहाँ पर 5 है, तो इसकी हम घात में यदि 1 लिख सकते हैं तो इससे कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, एक शांत आवर्तिका है, क्योंकि इसमें बटे में 5 की घात 1 चाहिए था कुछ, तो इसके अंदर 5 की घात 1 कर देते तो क्या हो जाता है, इसमें भी घात आ जाती है और हमें सिर्फ 5 मिल रहा था। क्या, एक शांत आवर्तिका है। अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। तो अब हम इसका 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 35/50। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे काट लेंगे 35 को 50 से, 5 के पहाड़े से। 35 कितनी बार आता है 5 के पहाड़े के अंदर, 7 बार, और 50 कितनी बार आता है 10 बार। इसका अविभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं जल्दी से। 10 का अविभाज्य गुणनखंड किया तो 2 से किया, फिर से 2 से किया, आ गया 5 आ गया, 2 से किया तो 5 का 5 से किया तो 1 आई, तो हमारे पास कितना आ गया 2 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये कौन सा, इसमें से ये वाला फर्स्ट ऑर्डर मिल रहा है कि इसमें यही है और इसमें कोई दूसरी कोई संख्या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 77/110। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 77/210। तो इसे सबसे पहले 7 के पहाड़े से कट रहा है तो काट लेते हैं। 77 11 बार कट जाएगा और 210 कितनी बार कट जाएगा 30 बार, क्या लिख देंगे 11/30। अब हम क्या करेंगे, 30 का अविभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो इसमें सबसे पहले 2 का देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर किसका 3 का देंगे, फिर कितना आ जाएगा 5, फिर 5 का देंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब इसका क्या बनेगा 2 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो इसके अंदर तो हमें 2 है और 5 है, लेकिन इसके अंदर हमारा 3 नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें 3 भी है। सिर्फ हमें क्या चाहिए था 2 की घात n इंटू 5 की घात m, लेकिन इसके अंदर 3 भी आ रहा था। ये क्या है, एक अशांत आवर्ती है, एक अशांत आवर्ती का है। क्या लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, अशांत है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको इसके आगे के क्वेश्चन देखने हैं तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।